शराबी आते हैं तो वो आके सो जाते हैं, वो गाली बकते जाते हैं, मारते हैं, हम डंडा से मारते पीटते हैं, भाग जाते हैं। अब पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता। कितनी बार फोटो खींच के ले गए तुम्हारे जैसे, कोई सुनाई नहीं। यहाँ पे साधु संतों के लिए पानी भी नहीं है पीने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र में है और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल सामने हम हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रात के 9 बजे भी गुलजार है, क्योंकि हो क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज से तीर्थ यात्री पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर हमने देखी है, जब हम रात को निकल रहे थे तो साधु यहाँ पर बाहर ही खुले में फुटपाथ पर लेटे हुए थे। आखिर वजह क्या है? क्या उनके लिए सरकार ने, प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की? क्या केडीबी ने उनके लिए व्यवस्था नहीं की? क्या ब्रह्म सरोवर जो प्रशासन है उसने व्यवस्था नहीं की, या वो अपनी खुशी से वहां पड़े हैं? क्या वजह है, यही ढूंढने कंचन टीवी की टीम रात को 9 बजे निकली है। और अब हम यहाँ पर जो साधुओं से बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कितने कितने वर्ष से वो साधु यहाँ पर हैं और क्या वजह है उनके यहाँ रहने की, खाने की व्यवस्था क्या है, रहने की क्या है, गर्मी है, सर्दी है, क्या हालत रहती है, वही दिखाने के लिए हम निकले हैं। बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ। क्या नाम है महाराज आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कृष्णानंद है। कृष्ण, कहाँ से? मैं तो वैसे यहीं रहता हूँ काफी हाँ जी। कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? मैं सन 82 से यहाँ हूँ। सन 82 से। हाँ जी। एक लंबा अरसा हो गया है, मतलब जवानी भी यहीं पे गुजरी है, बुढ़ापा भी यहीं पर, हाँ, यहीं पे गुजरे। यहीं रहते हैं। यहीं पे रहता क्या कोई व्यवस्था नहीं होती है हाँ, कि किसी व्यवस्था सराय में, धर्मशाला में, या जो यहाँ पर व्यवस्था कमरे अंदर हैं? बहुत है, कई लाखों आदमियों के लिए व्यवस्था है, लेकिन सोने नहीं देता अंदर। कौन नहीं सोने देता? यही पुलिस वाले। पुलिस वाले क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि बाहर सो बाबा जी, कोरोना फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, जबकि अंदर लाखों आदमी के सोने की व्यवस्था है। जब कोरोना नहीं था तो क्या तब आप हाँ, अंदर सोते थे? अंदर ही सोते थे पहले। तब आप अंदर सोते अंदर थे। ही सोते थे हाँ। तो अब जब कोरोना हटेगा, क्या अंदर व्यवस्था हो पाएगी? हाँ तब तो चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाने दे रहा। पहले तो हम अंदर ही सोते थे, कई सालों से अंदर ही सो रहे हैं। जी। हाँ जी। अब नहीं सोने? अब नहीं सोने देते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, एक और पक्ष निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर कोरोना की वजह से नहीं सोने दे रहे हैं, तब यहाँ पर सोना पड़ रहा है। एक और है साधु, उनसे हम बात करते हैं। रमेश। रमेश जी, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ तो 15 साल हो गए। 15 सालों हाँ से। जी। क्या यहीं पर पड़े हैं 15 सालों से, या अंदर रहते थे पहले? अंदर रहते थे हमसे पहले। तो अब अंदर क्यों नहीं रहते हैं? अंदर तो आप रहने नहीं देते। वजह क्या है? वजह कहते कि यहाँ कोरोना है, ये है, लॉकडाउन लगी है, ये लगी है, वो लगी है, अंदर आना मना है। इसीलिए अंदर आना मना है। तो क्या लॉकडाउन जैसे थोड़ी सी ढील दी गई थी, तो तब भी आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? नहीं 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 गए जाने। अभी भी बारिश वो होने से, जैसे बारिश आ गया तो अंदर जाने से मना करते, नहीं यहाँ से भागो, नहीं जाने। नहीं जाने देते। देखिएगा, बड़ी विडंबना है। कहते हैं कि कोरोना है, कोरोना की वजह से आप इकट्ठा नहीं हो सकते, अंदर नहीं जा सकते। हम प्रशासन से भी बात करने वाले हैं कि क्या वजह है। कुछ कदम की दूरी पर हम निकले, ब्रह्म सरोवर की तरफ हम जा रहे थे, तो बरबस ही हम यहाँ पर कुछ साधुओं को देखकर रुक गए। उनसे भी हम जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मच्छरों से बचने के लिए वो पंखा झोल रहे हैं। उनसे बात करेंगे। उनसे पहले एक और हैं हमारे साथ। महाराज, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? राजस्थान। राजस्थान से। कब से हैं यहाँ पर? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। यहाँ खुले में ही पड़े रहते हैं? जी। कहीं धर्मशाला में नहीं जाते कभी, किसी सराय में? क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है गुलाब दास। जी, ये थोड़ा सा नीचे कीजिएगा ताकि हम दिखा पाए आपको। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इलाहाबाद का। साधु भेष में, और क्या। चले आए थे? हम्म। कितने साल पहले चले आए? अरे चले आए, हो गए 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से आप यहीं पड़े हैं? मैं यहीं पड़ा हूँ कोई सुध लेने वाला नहीं? ना। तो कभी प्रशासन से आपने उम्मीद नहीं की, उनसे मिले नहीं उनसे? कितनी बार ही उम्मीद किया, कितनी बार फोटो खींच के ले गए तुम्हारे जैसे, कोई सुनाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। हमारी फोटो पे हमारे पैसे, हमारे फोटो पे कमा खा रहे हैं, जाके ले जाके। आपका कोई भला नहीं कर पाया? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आप भी कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या है, मतलब आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ये सब तो दिखावा है। सब दिखावा है। देखिएगा, ये क्या है? शायद वो प्रशासन से, सरकार से
उम्मीद छोड़ चुके हैं। हमें देखकर भी वो यही कहते हैं कि बहुत सारे आए हैं आप जैसे, फोटो खींच के चले गए, अपना फायदा करते हैं, उनका भला किसी ने नहीं किया। और हमें भी वो यही कहते हैं कि हम भी ऐसे। वो हंस रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोचते थे, ऐसा कहते थे, वो जिंदा है कि मर गए पता नहीं। हमें भी उसी श्रेणी में ये गिनते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन के कानों तक इनकी आवाज पहुंचा सके, कुछ कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर, वहां तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये पार्किंग एरिया है और यहाँ पर खूब सारे लोग, खूब सारे साधु यहाँ पर लेटे पड़े हैं। अब प्रशासन से हम कहेंगे कि इनके पुनर्वास की कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, वरना हालत खराब होगी, दिक्कत बढ़ती जाएगी। और जो साफ सुथरी छवि इस तीर्थ की आप और हम बनाना चाहते हैं, उसको धक्का लगेगा। और फिर कहीं जाकर हम इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, तब तक बड़ी देर हो चुकी होगी। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के बाद कुछ उम्मीद जगे, कुछ अच्छा हो। अब हम यहाँ पर अर्जुन चौक पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब सारी संख्या में, खूब सारी मात्रा में अगर कहा जाए तो साधु हैं, बाबा हैं। उनसे हम बात करने वाले हैं, वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं खाना यहाँ पर खाया जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, खुले में हैं आप, किसी धर्मशाला में या ब्रह्म सरोवर में जो कमरे हैं वहां नहीं जाते आप? नहीं, क्या वजह है? वो तो विकास बोर्ड वाले कोरोना के लेकर के बंद कर रखे हैं। कोरोना को लेकर बंद कर दिए गए हैं, क्या कहते हैं, बाहर रहिए? हाँ, आने जाने का भी अथी है। हाँ, पाबंदी है। पाबंदी है। हाँ, तो यहाँ खुले में जब आप होते हैं तो क्या यहाँ से पुलिस नहीं उठाती आपको? ना ना नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। कितनी संख्या में हैं आप यहाँ? यहाँ तो हाँ 500-600 होंगे। 500-600 टोटल हैं। हाँ हाँ सभी ऐसे खुले में रहते हैं। हाँ, सब कोई उधर है, कोई उधर है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। कहाँ से हैं महाराज आप? बिहार से। हम तो हो गया 20-22 कुरुक्षेत्र में कब से हैं? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। सन 82 से यहाँ रहे। सन 82 से आप यहीं हैं और यहीं फुटपाथ पर हैं? हाँ, बस यहाँ फुटपाथ। कभी किसी धर्मशाला में या ब्रह्म सरोवर में कोई व्यवस्था नहीं हुई आपकी? नहीं जी, कभी बल यही राशन कार्ड बना हुआ है हम लोग का, यहीं खुले में ही बना है? यहीं का। किस तरह की दिक्कतें पेश आती है जब आप यहाँ पर रहते हैं? बस दिक्कत क्या है, कुछ नहीं दिक्कत है, बस रोटी मिल ही रहा है, दे ही रहा है अच्छे तरह। कहाँ से मिलती है रोटी? कई क्षेत्र है, कई क्षेत्र, किसी भी धर्मशाला में कहीं से भी ले लेते हैं खाना? गीता धाम में, गीता धाम है यहाँ, शाम को 4:30 बजे देता है। वहीं से ले लेते हैं, माधव समिति का है, दिन में रोटी दे देता है। बस मतलब भरपेट खाना मिल रहा है और कुछ नहीं चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, रोटी मिल रहा है। देखिएगा, हम लोग मारामारी करते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, बड़े बड़े बंगले बनाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। और यहाँ पर कुछ साधु हैं जो कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। संस्था वाले, धर्मशाला वाले, मंदिर वाले उनको रोटी दे देते हैं, वही काफी है उनके लिए। एक और महाराज है, वो हमसे बात करना चाहते हैं। वो जी महाराज, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? हम लोग आवान अखाड़ा बनारस काशी से हैं और हम तो ये कहना चाहते हैं कि साधु समाज पे जब भी यहाँ संकट आता है बाहर भगा देते हैं। बरसात हो, तूफान हो, में हम लोग यहीं सोते हैं। 500 से 6 तक साधु हैं, अखाड़े द्वारे के भी है इसमें और नाथ निर्माण सन्यासी भी हैं। कोई हम लोग मनमुखी नहीं है, या तो है फक्कर नहीं है। हम अखाड़े के द्वारे भी, और हमारे पास आधार कार्ड है, वोट कार्ड है सरकार का। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? हमको 15 से 20 साल हो, लगभग 18 साल हो गए मुझे यहाँ। तो आप जो अखाड़े हैं आपके, क्या वो उनसे आपने कभी जिक्र नहीं किया कि आपकी ये दुर्दशा कुरुक्षेत्र में हो रही है, वो यहाँ पर कुछ प्रशासन से बात करें? क्योंकि अखाड़ों का तो दबदबा रहता है हमेशा। अखाड़ा समाज तो जब ही सुनेगी ना, जब सरकार हमारी सुनेगी। सरकार नहीं सुनती तो अखाड़ा क्या सुनेगा हमारी, बताओ। अखाड़ा जो आपका है वो क्या कहता है? हमारा अखाड़ा ये कहता है, रमते साधु बहता पानी, हमारे लिए चारों दिशा एक ही है, जहाँ भी जो रहो। मिल गया ठीक है, जो हाँ, नहीं बस, मिला तो हाँ। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चाहेंगे, अगर सरकार से क्या चाहेंगे? हम तो देखो नागा सन्यासी है, धर्म और ज्ञान के लिए प्रचार करने के लिए साधु संत बने हैं। हम लोग शंकराचार्य भगवान के हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद बनाए उन्होंने, उनका प्रचार करना है हमें। हम तो ये चाहते हैं कि इनको बूले भटके को रास्ता मिलनी चाहिए, अपना आसरा मिलना चाहिए यहाँ रहने वाले को लिए।
ठिकाना बाकी हम तो सर पे छत मिल जाए। हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, सर पे छत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए हमें, सर पे छत मिल जाए, रहने को आश्रय मिल जाए, ताकि गर्मी में, सर्दी में, बारिश में उनको ऐसे खुले में ना पड़ना पड़े, कुत्तों के बीच ना रहना पड़े, इंसानों के बीच रहे। और यही कंचन टीवी चाहता है कि प्रशासन सुध ले, इनकी व्यवस्था करे, रहने की करे, खाने की तो कर ही देंगे, बस रहने की व्यवस्था कर देते हैं आप। 3-4 साल हो गए यहाँ। 3-4 धर्मशाला में रहने नहीं देते, धर्मशाला में हमारे को सोने नहीं देता, इसलिए धर्मशाला में कोई जाने नहीं देता। नहीं देता। और ब्रह्म सरोवर में कौन रोकता आपको वहां पुलिस सोने वाले से? रोकते हैं, पुलिस वाले नहीं जाने देते वहाँ। पुलिस वाले हाँ, कोई किसी को नहीं जाने देते बाबा, सब बाहर पड़े हैं। सब बाबा बाहर पड़े हैं। सब वजह क्या है, क्यों अंदर नहीं जाने देते? ये क्या पता, कोई हम तो गए नहीं, 2-4 बाबा पहले गए, 10-20 सोए होंगे, जी 5 उंगली तो बराबर नहीं, नाम साथ देखा, जी। कुछ की पी खा के कुछ गड़बड़ कर दी होगी वो। बाजी की है तो उसकी हाँ, वजह से तो- प्रशासन मना करता है। हाँ, उसमें बना के रखा है, जी। इस वजह से कोई अब किसी को नहीं जाने देते वहाँ। जी बिल्कुल ही बंद। हाँ, तो क्या चाहेंगे प्रशासन से, क्योंकि ये वीडियो कुरुक्षेत्र का प्रशासन भी देख रहा है, डीसी भी देख रहा है, एसपी भी देख रहा है, तो क्या निवेदन करेंगे उनसे? हम तो क्या पता, हम अनपढ़ हैं, क्या बोले हम क्या बता। चाहेंगे कि उनको, आपको रहने की व्यवस्था की जाए? हाँ, रहने की वजह व्यवस्था तो तो रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ एक महिला भी है, आपकी धर्म हाँ। पत्नी है, तो एक महिला के साथ सड़क पर जब आप सोते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? वो तो दिक्कतें आती है, अपना पन्नी पुन्नी लगा के सो जाते हैं। बरसात, जब यहाँ पर बरसात आती है तब बरसात कैसे में पन्नी कैसे लगाते हैं। पन्नी लगाते हैं, पन्नी ले आते हैं 100 रुपए की, अपना पन्नी लगा के बांध के सो जाते हैं। बांध के सो जाते हाँ, हैं? रात को हुड़दंगबाजी, शराब पिए हुए लोग भी आते होंगे, तब आते तो हम अपना डंडा दिखाते हैं, हम भागा, हम नहीं किसी को साफ पास आने देते, ना किसी को नहीं आने देते। देखिएगा, यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी भी हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। आशा। हाँ जी। जब आप यहाँ पर सोते हैं, फुटपाथ पर आप सोते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं आपको? फिर वो सड़क भी आते हैं तो वो आके सो जाते हैं, वो गाली बकते जाते हैं, मारते हम डंडा से, मारते पीटते हैं, भाग जाते हैं। और पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं बोलते? नहीं। तो किसी तरह की कभी आपके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की यहाँ पर? नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। नहीं। तो चाहेंगे कि आपको कोई आश्रय मिले यहाँ रहने के लिए? हाँ, व्यवस्था कर दो हमारी, और अच्छी बात है। देखिएगा, एक महिला है, एक बाबा जी हैं, और उनकी धर्मपत्नी भी है। यहाँ पर काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। वो सर्दी है, गर्मी है, यहाँ पर पड़े रहते हैं, बरसात में यहाँ पर रहते हैं, काफी दिक्कतें तो हैं। हम अपने घरों में सो जाते हैं। देखिएगा, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है, और यहाँ पर अधर्म हो रहा है। इतनी सारी धर्मशालाएं हैं, इतने सारे व्यवस्था सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं खूब सारे बाबा हैं जो बाहर ही लेटे हुए हैं, खुले में पड़े हैं। अब सर्दी हटी है, सर्दी गई है, तो क्या स्थिति उनकी रहती होगी जब वो यहाँ पर सर्दी में सोते थे। एक और बाबा हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। राम स्वरूप। कब से आप रहते हैं कुरुक्षेत्र में? हमें तो ऐसे ही हो गया, 15-16 साल ऐसे ही हो गया। 15-16 साल। तो खाने का, रहने का कैसे देखते हैं आप? खाने का क्या देखना, ये धर्मशाला में खा लेते हैं। खा लेते हैं। हाँ, तो रहने की व्यवस्था धर्मशाला में नहीं होती है आपकी? ना जी। नहीं होती है। क्या क्या कहते हैं? 4 नंबर जाते हैं तो उधर रात का दिक्कत हो जाती है, वहाँ भी नहीं, बाहर ही सोना पड़ता है, इसलिए यहाँ सो जाते हैं। इसलिए यही सब है। बस। तो दिक्कतें तो बहुत आती होंगी। दिक्कतें कुछ भी ऐसा तो नहीं आती, अब हमारी आदत पड़ गई है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ अंधा हो गई तभी भी यहीं थे, आंख बनवा के आए हरिद्वार से, जब भी ऐसे ही पड़े हैं। 15 सालों से आप यहीं हैं? ये हाँ, 15-16 साल ही हो बीत गया। आपका परिवार वगैरह कोई? कोई नहीं है। कोई नहीं। देख सकते हैं आप, 15 सालों से यहीं पर। जब हम आए तो ये यहाँ पर थे। ये एक मच्छरदानी आप कह सकते हैं, वो इसी में सोते हैं, खुले में वो पड़े हैं। अगर उनकी जमा पूंजी की बात की जाए तो एक वो डोलू है, एक गिलास है, एक बोतल है, और एक मच्छरदानी, और एक ये बिस्तर है। फुटपाथ पर आप देख सकते हैं, उधर से अगर कोई भी ट्रैफिक, कभी भी रात के वक्त कोई भी ट्रैफिक अगर यहाँ से गुजरता है, खुदा ना खास्ता अगर वो दारू पिए हुए है, उनका हाथ बहक जाता है, तो उनको रोंदते वो चला जाएगा।
प्रशासन को देखना होगा, उनको सुनिश्चित करना होगा कि क्या वो कर सकते हैं इनके लिए, क्या वो बेहतर कर सकते हैं, कैसे इनको उचित व्यवस्था करा सकते हैं, तो ये करना होगा। और कंचन टीवी निवेदन करता है कि व्यवस्था की जाए, इन बाबाओं के लिए आश्रय की व्यवस्था की जाए, इनके खाने की व्यवस्था की जाए। भीख मांगकर इनको गुजारा करना पड़ रहा है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, एक प्लानिंग तैयार की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का विदेशों तक डंका बजता है, बजरंग सी तस्वीर लेकर विदेशी बाहर के लोग हैं, तीर्थ यात्री यहाँ पर आए और बजरंग सी तस्वीर लेकर, बजरंग की छवि लेकर वो यहाँ से जाए, तो ये सरकार की कोशिशों को धक्का होगा, प्रशासन की मेहनत पर पानी फिरेगा और आपके और हमारे जो सभ्य समाज है उसके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा। निवेदन करते हैं कि इनकी ओर ध्यान दें, इनकी सुध लें। यहाँ पे साधु संतों के लिए पानी भी नहीं है पीने के लिए। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। जी, साधु संतों के लिए पानी नहीं है, कहाँ गया पानी? पानी नलके, वो देखो वो नलका था कटवा दिया गया, इधर नलका था कटवा दिया गया। किसने कटवाया? कटवाया विकास बोर्ड वालों ने कटवाया होगा, और किन्होंने कटवाना, इसलिए कटवाया? हमें क्या पता। दिक्कत होती थी? दिक्कत यही है कि पानी बहता था, साधु संत नहाते थे, कपड़े धोते थे, अपना पानी बहता था, तो वो कटवा दिया गया। कटवा दिया गया। ये कूड़े का खत्ता बना दिया, इधर लेटते हैं जाके देखो, अपना एक ट्राली कूड़ा पड़ा हुआ है। जी, 3 कुत्ते बीच में मरे हुए दबे हुए हैं इसमें। जी। ये बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या होएगा? यहाँ पर ब्रह्म सरोवर में कमरे बनाए गए थे, वो किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो बाहर से आते हैं उन्हीं के लिए है, सिर्फ साधु संतों के लिए कोई कमरा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर साधु संतों के अखाड़े हैं, क्या कभी आपने उनसे बात नहीं की इस बारे में? अखाड़े वाले क्या करेंगे महाराज? यहाँ पे अखाड़े में तो जो अखाड़े वाले साधु संत है वो ही रहेंगे ना मेन। जी, सारे साधु संत थोड़ी अखाड़े के हैं। तो देखा आपने, हमने दिखाया कि साधुओं की हालत क्या है, कैसी उनकी कंडीशन है। वो बाहर पड़े हैं, खुले में पड़े हैं, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, वो ऐसे ही पड़े हैं। कोई उनकी सुध नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? कोरोना का नाम लेकर उनको बाहर रखा गया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बिल्डिंगें पड़ी हैं, करोड़ों खरबों रुपए लगाकर यहाँ पर बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन बाहर रखा गया है। अब हम प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर इनको व्यवस्था की जाए और ये वहां पर रहने की इनकी व्यवस्था की जाए, खाने की व्यवस्था की जाए, ताकि यूं रातों को यूं फुटपाथ पर ना सोना पड़े। इसके बाद कंचन टीवी की टीम इस पूरे मसले पर पक्ष जानने के लिए केडीबी का पहुंची डायरेक्टर मदन मोहन के पास। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। सर, ब्रह्म सरोवर पर काफी संख्या में साधु बाहर फुटपाथ पर ही पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो वो आरोप लगाते हैं कि उनको जो ब्रह्म सरोवर के अंदर कमरा नंबर 4 है वहां पर नहीं रहने दिया जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली आप सब जानते ही हैं कि लगभग एक वर्ष पूरे एक वर्ष पहले कोविड का संक्रमण देश के अंदर बड़ी तेजी से फैला था और बड़ी प्रिकॉशंस लिए गए उसके अंदर हर तरीके से। तो ब्रह्म सरोवर को भी सभी तीर्थ स्थानों की तरह बंद कर दिया गया और इन सब लोगों की रहने की व्यवस्था और यहाँ पर दूसरी व्यवस्थाएं प्रशासन ने की थी अपने तौर तरीकों से। तो प्रशासन ही सब ये बेटर बता पाएगा इन सब चीज़ों का कि इसके अंदर इनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कुछ है। वो उन्होंने तय किया हुआ है इसे, रैन बसेरा और सब सुविधाएं इनके लिए जो है वो है, ऑलरेडी हैं, तो ये उन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये तो कमरा नंबर 4 को ही कहते हैं कि पहले कोविड से पहले वो वहीं पर रहा करते थे और वहीं पे रहना। कोविड तो देखिए अभी भी चल रहा है जी। कोविड का संक्रमण आप डेली सुनते हैं न्यूज़ के अंदर भी, और सब जगह की दूसरी या तीसरी वेव जो है वो दोबारा से है। तो इन सब बातों का तो अभी ध्यान रखने का समय है। वैसे ज्यादा बात जो है आपको प्रशासन बता पाएगा। जी जी। तो क्या आप अपने लेवल पर प्रशासन से बात करेंगे कि उनकी व्यवस्था कुछ की जाए? बिल्कुल करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हर एक दर्शक का, क्योंकि दर्शकों के बिना ये वीडियो शासन, प्रशासन और सरकार तक नहीं पहुंचेगा। तो आप इसे वायरल करने में हमारी मदद कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना अच्छा काम हम कर रहे हैं या क्या सुधार हम कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करेंगे तो भला हो सकेगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपकी
आपके साथ के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। दर्शकों का साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लगे रहते हैं, यही हमारी शक्ति है। और आप सबसे निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप हरियाणवी के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।